नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको कक्षा 7 के पाठ 7 का अर्थ बताने जा रही हूँ। हिदायकः पाठ का अर्थ बताऊंगी। शुरू करते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः, संकल्प जो होता है वह सिद्ध होता है। पार्वती शिवपति रूपेण अवांछत, पार्वती जी शिव भगवान को पति के रूप में चाहती थीं। एतद अर्थ सा तपस्याम कर्तुम ऐक्षत, इसलिए वह तपस्या की इच्छा करती हैं। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि पार्वती जी जो हैं वो भगवान शिव को पति के रूप में चाहती हैं, इसलिए वो कहती हैं कि मुझे इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी और वो तपस्या की इच्छा रखती हैं। आगे देखते हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत, उन्होंने अपनी मनोरथ को अपनी माता को बताया, मतलब जो उनके मन में इच्छा थी वो उन्होंने अपनी माता जी को बताया। तच्छ्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, पार्वती जी की माता का नाम मैना था। उन्होंने कहा, ये ऐसा सुनकर, तच्छ्रुत्वा ऐसा सुनकर माता मैना, जो माता मैना थी वो बहुत चिंता में हो गईं। मैना कहती हैं वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, पुत्री जो तुम्हारे इच्छित देव हैं सारे देवता घर में ही स्थित हैं। तपः कठिनः भवति, तप जो होता है वह बहुत कठिन है। तव शरीर सुकोमलः वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। तो पार्वती जी की जो माता है वो मैना कहती हैं कि तुम तपस्या बहुत कठिन होती है और तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, इसलिए तुम इसे मत करो। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, तुम्हारी अभिलाषा यहीं पर सफल होगी, पूरी होगी। तुम्हारी अभिलाषा घर पर ही पूरी होगी। पार्वती कहती हैं अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तो पार्वती कहती हैं अम्ब माने अम्मा, माता जी, तादृशः उस तरह की अभिलाषा तो तप से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो मैं उनके जैसा, उनके समान पति को कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तो तप ही करूंगी, ऐसा मैंने संकल्प लिया है। मैना कहती हैं पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषः, मैना कहना चाहती हैं कि हे पुत्री तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, मतलब तुम ही मेरी जीवन हो। जैसा ऐसे लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ और तुम ही मेरा जीवन हो। फिर पार्वती कहती हैं सत्यम, सत्य है, पर मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, यह सत्य है कि मैं आपकी जीवन हूँ, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुल हो रहा है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ऐसा कह करके पार्वती विजया के साथ, विजया जो कि उनकी सखी है, के साथ गौरी शिखर पर जाती हैं। ततः पार्वती निष्क्रमति, पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तप को करती थी हैं। कदाचित रात्रो, कभी रात में, स्थंडिले मतलब जमीन पर, कदाचित शिलाया स्वपिति स्म, तो पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तप को करती हैं, जिसके
कारण उन्हें कभी तो वह जमीन पर ही सो जाती थीं और कभी वह शिलाया मतलब पत्थर पर ही सो जाती थीं। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा। विजया कहती है, सखी तप प्रभावात हिंस पशवो अपि तव सखायः जाता। हे सखी, तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि का भी व्रत किया है तुमने। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती हैं, अयि विजये, हे विजया, हे मेरी सहेली, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्यति, मनस्वी व्यक्ति जो होता है वह कभी भी धैर्य को नहीं त्यागता। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, क्योंकि मनोरथ हमारे मन की इच्छाओं की अगति नहीं होती, अर्थात कार्य समय पर ही पूरा होता है। विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद को भी जाना, वेद को भी पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ को भी बहुत सारे यज्ञ किए, यज्ञों को संपन्न किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण ही पूरे जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिथा, अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी यह तप का फल तुम्हें तुम्हारे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको लगता है कि अच्छा, ये तो इतनी कठिन कठिन तपस्या की हैं, फिर भी इनके ऊपर तप का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसके लिए फिर से पार्वती जी जो हैं विजया से आगे कहती हैं, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। पार्वती जी कहती हैं कि हे आतुर हृदय, मतलब कि हे आतुर हृदय वाली, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। नेपथ्य में पीछे से, अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वाक्षामि, नेपथ्य पीछे से किसी की आवाज़ आती है, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का सन्यासी हूँ, जल की इच्छा रखता हूँ। ससभ्रमम, भ्रम के साथ विजये, विजया मतलब देखती है, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, देखती है कि कोई आया है, कोई सन्यासी द्वार पर आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से जाती है। ससैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्रविशत, सहसा ही वटु रूपधारी मतलब सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो मतलब सन्यासी जी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव भगवान शिव की प्राप्ति के लिए यह यहाँ तप कर रही है। बटु कहता है, मतलब सन्यासी कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, पूजा के उपकरण हैं, किस लिए पूजा के उपकरण हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल उपलब्ध है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो कि शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा धन है। पार्वती तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती जी जो हैं वो चुप हो रहती हैं, शांतिपूर्वक यही चीज़ को वो देखती हैं। फिर उसके बाद जो है बटु कहता है, सन्यासी, हे तपस्विनी, किम अर्थ तपः तपसी, तुम क्यों तप में तप रही हो, उस शिव के लिए।
पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। पार्वती फिर अपने आप को चुप रखती हैं। विजया आकुलीय भूय, व्याकुल होकर विजया कहती है, आम तस्मै एव तपः तपति। हाँ, उसी के लिए तप कर रही है, उसी के लिए तप में अपने को तपा रही है, जला रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चै उपहसति। सन्यासी रूपधारी भगवान शिव सहसैव अचानक ही उच्चै तेजी से उपहसति, हंसते हैं। बटु अयि पार्वती, सन्यासी कहते हैं, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव तम शिवम पतिम इच्छसि। क्या तुम सही में, सच में उस शिव को पति के रूप में चाहती हो? हंसते हुए उपहसन, नाम ना शिवम, वो खाली नाम का शिव है कि अशिव, मतलब अशिव, शिव नाम भर का शिव है कि वह अकल्याणकारी है। शमशाने वसति, शमशान में निवास करता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके तो 3 नेत्र हैं। वसनः व्याघ्र चर्मः, उसके वस्त्र बाघ की छाल है। अंगरागः चिताभस्मः, चिताभस्म मतलब कि जो लाश होती है उसकी जो भस्म होती है, राख होती है, उसे वो अपने शरीर पे लगाता है। परिजनाश्च, और जो उनके परिवार वाले हैं वो सब भूतगणाः, भूतों का समूह है। सारे परिवार वाले उनके भूत ही हैं, भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं। किम त्वमेव शिवपतिमिच्छसि, तुम उसी शिव की पति रूप में चाहती हो? क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर बोलती हैं, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले दुष्ट व्यक्ति, अपसर माने दुष्ट व्यक्ति, जगति न को असि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही तुम कह रहे हो। विजयाम प्रति, विजय की तरफ देखती है, कहती है, विजया की तरफ देखती है और कहती है, सखी चल चल, मतलब यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति सह तू पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वह पाप का भाग ही होता है। एव यह शृणोति सोअपि पाप भागम भवति, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है, पाप भाग भवति। पार्वती द्रुत गतया निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकल जाती हैं। तदैव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तभी पीछे से सन्यासी रूप धारण भगवान शिव ने अपने रूप को त्याग दिया, अपने सन्यासी के रूप को त्याग कर उसका हस्तम गृह्यति, हाथ को पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती माता लज्जा से कांपने लगती हैं। अब आगे देखते हैं। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, शिव कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा अद्य प्रभूति अहम तव तपोभी कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हो गया। विनतानना पार्वती विहसति, सिर झुकाकर पार्वती हंसने लगती हैं। कहानी यहाँ पर संपूर्ण हो गई। अब मैं आप लोगों को आगे पाठ का अभ्यास करवा देती हूँ। देखते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है कि वसति स्मः, वसतः स्मः और वसन्ति स्मः, तो आपको उसी तरीके से पूजयति का लिखना है, रक्षते का लिखना है। ठीक है, तो आपका एक वचन में होगा पूजयति स्मः, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। अगला प्रश्न है पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
प्रथम पुरुष में अकथयत है, अकथयताम, अकथयन। उसी तरीके से आगे का भी आप लोग इसको देख लेंगे। मैंने पूरा इस पे डिस्प्ले पे दिखा दिया है। आगे का देख लेते हैं प्रश्न। निर्भय जनः कः स्वयमेव रक्षति। तो उत्तर है निर्भय जनः ईश्वरः स्वयमेव रक्षति। पार्वती तपस्यार्थं कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्यार्थं कानने अगच्छत। कः अशिवः चरति। शिवः अशिवः चरति। शिवनिन्दा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। पार्वती शिवनिन्दा श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। वटुरूपेण तपोवनं क प्रविशत। वटुरूपेण तपोवनं शिवः प्राविशत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कौन और किसने कहा। अम्बपति रूपेण शिवम प्राप्तुम तपस्या करिष्यामि। तो ये किसने कहा, जैसे बता दिया गया है, यथा वत्से क्व कठिनः तपः, तो माता कहती है और पार्वती के लिए कहती है। उसी तरीके से अम्बपति रूपेण शिवम प्राप्तुम तपस्याम करिष्यामि, तो कौन कहता है, पार्वती कहती हैं, अपने माता से कहती हैं। अत्रैव व्रतादिकम कुरु, माता कहती हैं पार्वती से। अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, ये कौन कहता है, किससे कहता है, तो ये वटु कहता है पार्वती से, मतलब ये सन्यासी कहते हैं पार्वती जी से। घवा है अपसर अरे वाचाल, दुष्ट अरे वाणी में चतुर, यह कौन कहता है, तो ये पार्वती जी कहती हैं। किसके लिए कहती हैं, सन्यासी के लिए कहती हैं। और लास्ट है अंग पार्वती प्रीतो अस्मि तव तपस्याया, तो पार्वती जी से मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, यह शिव भगवान कहते हैं पार्वती जी से। ऊपर का प्रश्न यही था कि कौन कहता है और किससे कहता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वटु दृष्ट्वा पार्वती सादरम किम अवदत। वटु को देखकर पार्वती ने क्या कहा। वटु दृष्ट्वा पार्वती सादरम अवदत। वटु स्वागतम ते उपविशतु भवान। वटु पार्वती किम अपृक्षत। वटु ने पार्वती से क्या पूछा। वटु पार्वती अपृक्षत यत् हे तपस्विनी किमर्थम कठिनम तपः समाचरसि। स्वप्रश्नस्य उत्तरं श्रुत्वा वटु अपृक्षत अयि पार्वती किम सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि। यो हि अशिवः चरति शमशाने वसति। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य वसनं गजः चर्म, यस्य अंगरागः चिता भस्म, यस्य परिजनाश्च भूतगणाः किं त्वमेव शिव पतिमिच्छसि। नारद वचन प्रभावात् पार्वती किं कर्तुम ऐक्षत। नारद वचन प्रभावात् पार्वती शिवम पति रूपेण इक्षन्ति तपस्या कर्तुम इच्छति स्म। धन्यवाद मित्रों एवं बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे